नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रामपुर की खबर से। रामपुर ब्लॉक कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता कर सीएम जयराम को 2 रोज पूर्व उनका जो रामपुर का दौरा उन्होंने किया था उससे फ्लॉप शो करार दिया है। कांग्रेस ने प्रहार करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की सभा में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर विकास का श्रेय जाता है तो वो हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को। रहनुमाई में बनी हम हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका 60 साल का राजनीतिक जीवन, हमारी उम्र अभी 57 है और वो 60 साल सक्रिय राजनीति में रहे हैं। ये प्रेरणा के स्रोत हैं, एक मील का पत्थर है हिमाचल प्रदेश की राजनीति। अगर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के निर्माता, आधुनिक हिमाचल के निर्माता राजा वीरभद्र सिंह थे। मुख्यमंत्री का जो रामपुर का दौरा था फ्लॉप शो था और रामपुर शहर के लोग सब प्रबुद्ध हैं, आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं पिछले 4.5 सालों में यहाँ क्या हुआ है। ये लोग आते हैं अब इलेक्शन के लिए, इलेक्शन अब सिर पे है, अब इनको मौका मिला कि अब रामपुर में जाके प्रलोभन दें लोगों को। पर इससे रामपुर के लोग सब प्रबुद्ध हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ सिर्फ विकास जो हुआ है, मुख्य रूप से विकास राजा वीरभद्र सिंह की रहनुमाई में 1962 से लेके आज तक हुआ है। अब जो 6 बारी मुख्यमंत्री रहा हो उनके कार्यकाल में मुख्य रूप से यहाँ विकास हुआ है। एक एक ईंट विकास की कांग्रेस की सरकारों में बनी, राय साहब की रहनुमाई में बनी। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी प्रस्तावित दौरे को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान बिलासपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जल्द ही एम्स बिलासपुर में 150 बेड वाले ओपीडी की सुविधा का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें कि सिटी स्कैन, एमआरआई, इमरजेंसी ओपीडी, ओटी, ब्लड बैंक सहित कई आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध होंगे। इसके उपरांत मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर जनसभा स्थल लुहनू मैदान का भी निरीक्षण किया और स्थानीय प्रशासन के साथ सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल ने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जिला ऊना के हरौली में बनने जा रहे ब्लॉक ड्रग फार्मा पार्क पर कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा ही राजनीति की गई है और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण को लेकर कई अड़ंगे भी अड़ाए गए हैं। जम्वाल ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने पर पीएम मोदी और भारत सरकार का भी आभार व्यक्त किया है। राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेश के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है और बताया कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क ऊना जिला के हरौली तहसील में 1190 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण 1405 एकड़ भूमि में किया जाएगा। बीते दिन एनपीएसईए के आह्वान पर जिला कुल्लू के सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए और अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे साथियों के समर्थन के लिए गेट मीटिंग की गई। इस मीटिंग में नई और पुरानी पेंशन के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बैठक में नई और पुरानी पेंशन के बीच अंतर की चर्चा की गई है और नई पेंशन व्यवस्था की खामियों पर कर्मचारियों को जागरूक भी करवाया गया है। सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे साथियों का भी समर्थन किया है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने आज 1 सितंबर को
पूरे हिमाचल के सभी सरकारी कार्यालयों में और स्कूलों में गेट मीटिंग का आह्वान किया था और ज़िला कुल्लू में भी बहुत सफलतापूर्वक ये गेट मीटिंग्स हुई हैं। हमारे जितने भी 9 खंड हैं सभी जगह पर बहुत सारे संस्थानों में हज़ारों की संख्या में कर्मचारियों ने इन गेट मीटिंग्स में भाग लिया है। इस तरह की अपडेट्स हमें सब जगह से मिल रही हैं, लगातार तस्वीरें आ रही हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये था कि जिस प्रकार NPSCA ने 13 अगस्त को मानसून सत्र में एक रैली शिमला में की थी और उसके बाद जब राज्य सरकार के सामने हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमने अपनी जो डिमांड है एक बार फिर से सरकार के सामने रखी थी, लेकिन वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर जब हमें नहीं मिला तो संगठन ने ये तय किया कि हमें अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू करना चाहिए और आज 20 दिन इस बात को हो चुके हैं। शिमला में लगातार 20 दिनों से क्रमिक अनशन चल रहा है जिसमें हमारे कर्मचारी बारी बारी से बैठ रहे हैं और हमारे जो राज्य अध्यक्ष हैं वो आज मंडी में। बता दें कि कुल्लू में NPSCA के आह्वान पर मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। कुल्लू में ये मीटिंग की गई है, NPSCA के आह्वान पर इस मीटिंग को बुलाया गया है और जो प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। पेंशन बहाली को लेकर ये चर्चा की गई है। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में जो है फ़र्क बताया गया है और नई पेंशन और पुरानी पेंशन को लेकर लोगों को भी जागरूक किया गया है। INS विक्रांत जल सेना में शामिल हुई है, जिस दौरान PM नरेंद्र मोदी भी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप भी सुनिए। गणमान्यों के साथ नया फलक के अनावरण के लिए देखने को मिला और ये जहाज फ्लाई के पास्ट की सुपर शुरुआत की होती ओर हुई दिखाई पड़ प्रस्थान रही कर है। रहे यहाँ पे हैं। हम साफ तौर पे देख सकते हैं ये तमाम जो विमान हैं जो इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। Spectacular display of naval's air prowess. Three Chetaks ऊपर आकाश में maneuvering, देखिए राष्ट्रीय followed by ध्वज एवं नेवल एनसाइन का advanced गर्व light से फहराते helicopter, हुए three तीन advanced चेतक light हेलीकॉप्टर helicopter, का पहला हवाई led by दस्ता Commander B. जिसका नेतृत्व Madhukiran कर रहे हैं and कमांडर Chetak, ईशान महापात्रा। led by Commander Ishan Mahapatra. बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं किस प्रकार से ये फ्लाई पास्ट, जहां पर 3 चेतक हवाई जहाज, इसके अलावा 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ यहां पर सीइंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर और इन तमाम की गड़गड़ाहट साफ तौर पर प्रधानमंत्री इसको निहारते हुए और ये भारत की इस भव्यता को आसमान में दिखाते अपनी हैं। नजरें गड़ाए रखिएगा नौसेना का निशान क्योंकि अब आ ध्वज रहे के हैं साथ में, राष्ट्रध्वज कमांडर इनके बी साथ मधुकिरण की में अगुवाई ये में गड़गड़ाहट बताती है कि भारत की रक्षा क्षमताएं किस हद तक बढ़ गई हैं और आत्मनिर्भर भारत ये आज दुनिया को बताने में सक्षम है कि हम कैसे दुनिया में आगे अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है। Prime Minister waving at the rotary wings as 3 Chetaks and 3 advanced light helicopters as well as Bravo 42B led by Commander Harpreet Singh Baweja displaying naval's air prowess. Seeking इनके ठीक पीछे है 42B पनडुब्बी प्रतिरोधी और seeking 42 Bravo. हरप्रीत सिंह बवेजा की अगुवाई में सीकिंग 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा के नेतृत्व में ये तमाम फ्लाई पास्ट नजर आ रहा है और हमने देखा किस प्रकार से 3 चेतक, इसके अलावा 3 एडवांस हाई हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ सीकिंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर इन नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गड़गड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमताओं की। आत्मनिर्भर होते रक्षा के क्षेत्र में भारत की और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। Absolutely. And INS Vikrant
now would be capable of operating an air wing consisting of, which will be comprising of MiG-29K fighter jets, amongst others. And remember why this is special. Indigenously manufactured advanced light helicopters that you just saw a while back. So some light combat aircraft from Indian Navy will be माननीय positioned. प्रधानमंत्री बिल्कुल अपने आप में बेहद खास, क्योंकि विक्रांत आईएनएस विक्रांत बहुत खास है। और अब एक तरीके से देखा जाए, आज ये भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण, और इस विक्रांत आईएनएस विक्रांत की बात की जाए तो अब ये नौसेना को समर्पित होने जा रहा है। और ये जोरदार unveiling तालियों के of साथ the आइए स्वागत विक्रांत, करते हैं इंडियन भारतीय नेवल नौसेना में शिप आईएनएस विक्रांत का। INS को एक तरीके से नौसेना को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। Ship's plaque being unveiled by Honorable Prime Minister in the presence of Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. This is going to be soon followed by the presentation of memento. In a while, we also saw a while back Prime Minister, yes, presentation of memento by Chief of Naval Staff to Honorable Prime Minister of India. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार अब माननीय प्रधानमंत्री जी को आईएनएस विक्रांत का एक प्रतिरूप प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री अब कमान अधिकारी कैप्टन विद्याधर हरके को रजत तालिका हस्तांतरित करेंगे। अब मुख्य अतिथि सभी गणमान्यों के साथ छाया चित्रण के लिए स्की जंप की तरफ बढ़ रहे हैं। आकाश को अपनी गूंज से अलंकृत कर रहे अब आ रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉर्नियर विमान, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अर्जुन मेनन। अब आ रहा है सैन्य सर्वेक्षण में सबसे कुशल अत्याधुनिक पनडुब्बी प्रतिरोधी उपकरणों से लैस P-8I विमान, जिसके चालक हैं कमांडर कुलदीप मेहता। From Hindustan Aeronautics Limited, led by Captain Arjun Menon. P-81, P-8I, one P-8I on your screens, maneuvering. Followed by Three Hawks, led by Commander Shailesh Singh Rana. और अब बारी है प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले हॉक लड़ाकू विमानों की। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर शैलेश सिंह राणा।
और अंत में ध्वनि की दुगनी गति से उड़ने में सक्षम आसमान को चीरते आ रहा है MiG-29 के लड़ाकू विमानों का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन SS सांब्याल। बता दें कि नौसेना को आज बड़ी ताकत मिली है। INS विमान जो कि स्वदेशी विमान है वो अब नौसेना में शामिल हो चुका है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। छात्र संगठन SFI विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अन्य भारतीयों में लगातार फर्जीवाड़े की बात पिछले 2 सालों से उठ रही है। SFI का कहना है कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ में हुई भर्तियों में धांधली की गई थी, जिसमें कि सभी यूनियंस UGC नियमों को दरकिनार उसमें किया गया और SFI ने मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। ये पत्रकार वार्ता जो विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान हुए फर्जीवाड़े और अनियमितताएं इसके अंदर रही है, जो धोखाधड़ी इसके अंदर हुई है, उस चीज़ को लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता इसके अंदर की है। देखिए, विश्वविद्यालय के अंदर 2020 के अंदर और 21 के अंदर प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट हुई है, टीचिंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट हुई है, वो उस समय भी सवालों के घेरे के अंदर थी, जिसके चलते हमने RTI जो है विश्वविद्यालय के अंदर लगाई थी। और उस RTI का जवाब पहले तो हमें नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद जब हमने अपील स्टेट कमिश्नर ऑफिस के अंदर की तो वहाँ से एक रिप्लाई आया, जिसमें हमें जो है 145 लोगों के डॉक्यूमेंट जो पार रिक्रूट इस विश्वविद्यालय के अंदर हुए हैं उनके मिले हैं। और हमने उसको जो हमारे पुराने जो SCA के लोग रहे हैं और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वकील रहे हैं, उनके माध्यम से UGC के रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमने उनको स्टडी किया है। और उसमें हमने ये पाया है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो ये रिक्रूटमेंट है उसके अंदर लगभग 70% लोगों को फर्जी तरीके से वहाँ पे भर्ती किया गया है। और इसके अंदर जो उनके भर्ती करने का जो फर्जीवाड़े का जो प्रोसेस है या धोखाधड़ी का जो प्रोसेस है, वो फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से फ्रॉड जो आपकी एक्सपीरियंस है उसको वहाँ पे लगाया गया है। फ्रॉड डॉक्यूमेंट EWS के लगाए गए हैं। उसके साथ साथ जो स्क्रूटनी कमेटी है जिसने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना था, उसने कहीं ना कहीं अपना काम नहीं किया है और उसने कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार के या एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आकर इसके अंदर काम किया है। जिला चंबा के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के हेड कांस्टेबल जवान देवराज बिहार को शराब माफिया द्वारा गाड़ी से कुचलकर मार देने के बाद गांव में मातम का माहौल छा गया है। देवराज की मृत्यु के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। SSB के जवानों द्वारा देवराज के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया है और देवराज का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने देवराज अमर रहे के नारे लगाए। उसके बाद देवराज बिहार का अंतिम संस्कार किहार खड्ड में किया गया। हमारे जवान हेड कांस्टेबल GD देवराज जी बिहार में तो नक्सलवादी उस एरिया में जो तस्करी हो रही थी उसको रोकने के चक्कर में ये गए थे वहाँ, और तो वहाँ पर ये शहीद हो गए हैं। और इनका जो योगदान था बहुत अच्छा रहा। और ये इस इलाके में आकर जब हमारे को पता लगा, यहाँ के लोगों ने भी बहुत उनकी सराहना की। जो देवराज भाई था बहुत ही अच्छा आदमी था और हम उसको हृदय से सल्यूट करते हैं। और जो ये हमारा देवराज भाई था ये हमेशा के लिए अमर रहे। यही क्योंकि सर मैं SIG पे जाऊँ, मैं 18 दिन रामनगर से आया हूँ और जो हमारे हेड कांस्टेबल देवराज जी, मैं इनकी डेड बॉडी पे यहाँ पहुँचा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले और जो इनका परिवार है उनको इस दुख भरी जो इनके ऊपर एक पहाड़ टूटा है उन्हें सहन करने की शक्ति दे। जैसे कि वहाँ पर ये जो बिहार बॉर्डर में थे, ये नाका के दौरान जो वहाँ पर हादसा हुआ है जिसमें कि इनको गंभीर चोट आई थी और जिसके बाद इनको हॉस्पिटल ले गया, जहाँ पर उनको हॉस्पिटल में भेज दिया था। तो मैं फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से उनके परिवार के लिए एक बार भगवान से दुआ करता हूँ कि वो इस दुख भरी जो उनके ऊपर पहाड़ गिरा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।